गुरु वो शक्ति है, वो तत्व है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। हमारी सभ्यता और संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। वेद, पुराण, शास्त्र भी गुरु की महिमा और गुरु के महत्व से सुसज्जित और अलंकृत है। एक समय था जब लोग देपालपुर को देपालपुर ना कहते हुए बड़ा गांव बोलते थे, लेकिन एक संत के सपने ने इसी बड़े गांव को देपालपुर महातीर्थ बना दिया। अब लोग देपालपुर को बड़ा गांव ना कहते हुए देपालपुर 24 अवतार महातीर्थ कहने लगे हैं। इसका पूरा श्रेय ब्रह्मलीन गुरुदेव भक्तमाल जयकरण दास जी को जाता है। वर्ष 1958 के आसपास संत महात्माओं की एक टोली देपालपुर पहुंची थी। इस संत टोली का आशियाना मंगलेश्वर महादेव मंदिर होता था। इस टोली में एक युवा संत भी थे जिनका लगाव कहें या भगवान के भेजे हुए दूत, जो अपनी टोली के साथ देपालपुर में ही रुक गए। जिस स्थान पर वे रुके वे बंजर जमीन थी और एक बड़ा पेड़ ही था। तब इस युवा संत ने यहाँ अपना तप प्रारंभ किया। समय गुजरता गया और वर्ष 1967 में यहाँ पर महाविष्णु यज्ञ का आयोजन हुआ। इस आयोजन को लेकर भी कई किस्से मशहूर हैं जो बरबस ही इस स्थान के चमत्कार को परिभाषित करते हैं। गुरुदेव के तप से, गुरुदेव की सिद्धियों से ये क्षेत्र और क्षेत्र के लाखों श्रद्धालु भली भांति परिचित हैं। गुरुदेव की कई सिद्धियाँ के दिव्य दर्शन यहाँ के भक्तों ने किए हैं। और एक बार स्वप्न में गुरुदेव को जिस स्थान पे महातीर्थ बना है, उनके स्वप्नों में बैल, एक मरा हुआ बैल उनके स्वप्नों में दिखा। गुरुदेव के मन में भाव उत्पन्न हुए कि वो अधर्म का प्रतीक होता है। बैल हम जैसे कि हमारा धर्म का प्रतीक होता है, लेकिन बैल की कहीं किसी स्थान पर हत्या हो जाना या इस टाइप का देखना वो ठीक नहीं माना जाता है। तो गुरुदेव ने यहाँ से जाने का विचार किया। और जब प्रातःकाल गुरुदेव लगभग 4 बजे के करीब यहाँ से जाने लगे तो एक विशाल आकृति ने आके गुरुदेव को रोका। विशाल आकृति से गुरुदेव का संवाद भी हुआ। वो विशाल आकृति कालिका मैया के स्वरूप में थी। इसके पश्चात उस आकृति के द्वारा, या यूँ कहें कि कालिका माता के द्वारा गुरुदेव से कहा गया कि आपको इसी स्थान पर रहकर धर्म की पुनर्स्थापना करना है। फिर गुरुदेव ने यहाँ से जाने का विचार त्याग दिया। गुरु पूर्णिमा पर यहाँ 1 लाख से भी ज्यादा भक्त पहुंचेंगे। इस स्थान के बारे में डिजियाना न्यूज संवाददाता विमल वर्मा ने गुरु भक्त जगदीश भगत से विस्तार से बात की। आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है और आज मैं आपको ऐसी जगह पर लेकर चलूँगा कि जहाँ पर 1967-68 के अंदर एक महायज्ञ 100 कुंड का महायज्ञ हुआ था। और उस महायज्ञ के अंदर बताते हैं कि जब यहाँ के लोगों ने कहा था कि गुरु महाराज 101 जोड़े कहाँ से आएंगे, लेकिन गुरु महाराज ने कहा था भले बच्चे चिंता मत करो। और यहाँ पर कुछ भक्त और गुरुदेव खुद गाँव में जाकर प्रभात फेरी निकालते थे और वहाँ पर ऐसा चमत्कार हुआ कि 101 की जगह 108 जोड़े इकट्ठे हुए थे। और जब बहुत भव्य यहाँ पे विष्णु महायज्ञ हुआ था और उसके अंदर कई साक्षी लोग आजकल तो बहुत कम बचे हैं, लेकिन जो गुरुदेव के साथ में थे जगदीश भगत, आप उनसे ही बात करना चाहेंगे कि गुरु ये बताइए कि जब आप गुरुजी के साथ में थे और जब ये यज्ञ हुआ था, गुरु महाराज कब आए थे और कब यहाँ पर पहुँचे थे और कब यज्ञ हुआ था और कब उन्हें संकल्प लिया था? 68 में आए थे और इसके बाद में उन्हें थोड़े दिन बाद प्रभात फेरी निकाले गाँव में। प्रभात फेरी निकालने के बाद में उन्होंने संकल्प लिया कि 108 कुंड का यज्ञ करेंगे, अपने 100 कुंड का। तो फिर यज्ञ की परिभाषा चालू हो गई। फिर गुरु महाराज ने घोषणा कर दी। धीरे धीरे गांव से लोगों ने चलते गए, जोड़े वगैरह सब आ गए। तो किस प्रकार का उस समय आयोजन हुआ होगा जब हो विशाल यज्ञ हुआ हो? रिकॉर्ड वहाँ गिरधरलाज से टेंट आए थे सब आगरा से, तो सबके जोड़े वाले उनके टेंट थे। 750 ब्राह्मण थे यज्ञ में बैठने वाले, एक एक कुंड पे 5-5, 7-7 आदमी। तो 103 फीट ऊंचा यज्ञ मंडप बनाया था। आसपास की दी ये खोद के बरते, ये महामंडलेश्वर भी जी आए थे, ये गुरु शंकराचार्य जी भी, उनके प्रवचन भी हुए थे यहाँ। ये इनका कहना है कि यह समय जब यज्ञ हुआ था और प्रवचन भी हुए थे, जब शंकराचार्य जी भी यहाँ पर आए थे और वो भी शामिल हुए थे। अब उनसे भी फिर जगदीश भगत जी से बात करेंगे कि यज्ञ के समय भी ये लोग जब मौजूद थे तो उस समय जब यज्ञ हुआ था तो गुरु महाराज ने कौन सा संकल्प छोड़ा था यहाँ पर? मंदिर का छोड़ा के 24 अवतार मंदिर बनाएंगे। ये भी बताया जाता है कि उस समय कोई भगत आया था कि मंदिर हम बना दें। बिल्डा के कोई आदमी आए थे, बिल्डा सेठ के, तो
तो उनने क्या मंदिर हम बनाए, गुरु महाराज ने क्या बना तो मंदिर में नाम नहीं होगा, तो उनने क्या भाई नाम नहीं है तो मंदिर नहीं बनाए, तो उनने जाओ नहीं है, यहाँ तो सर्वधर्म 24 अवतार मंदिर बनेगा, इसमें कोई इनका ये कहना है कि जब यहाँ पे बिरला सेठ का भी कोई नुमाइंदा आया था और उन्होंने कहा था कि ये जो 24 अवतार मंदिर हम बना दें और जिसमें बिरला मंदिर का नाम होगा, लेकिन गुरु महाराज ने कहा था कि यहाँ बिरला मंदिर का नाम नहीं होगा, यहाँ पे अगर नाम होगा तो सार्वभौम हिंदू 24 अवतार मंदिर होगा। थे हमारे साथ जगदीश भगत जी, जिन्होंने गुरु महाराज के साथ में जो अपना वक्त बिताया था और पूरे मंदिर में जब 24 अवतार मंदिर निर्माण के पहले जब यज्ञ हुआ था तो उन्होंने पूरी यहाँ की बातें बताई, गुरु महाराज कब आए थे, क्या आए थे, और उसी के बाद अब यहाँ की पीढ़ी को भी पता चलेगा। और गुरु महाराज की जब गुरु पूर्णिमा के दिन लाखों भक्त जुड़ेंगे, यहाँ भंडारा होगा तो दूर दूर से यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं। विमल भोजी, DJN न्यूज, देपालपुर।